Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna read a new poem, Dad and the Cat and the Tree. This is class 7 English book. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक हंसने वाली कविता जिसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं कविता को। सबसे पहले कुछ लाइंस दिए हुए हैं, उस लाइंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर सीन ए कैट क्लाइंबिंग ए ट्री? क्या आपने कभी एक बिल्ली को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स ए कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कह रहा है कि कभी कभी एक बिल्ली बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाती है और वह वहां पे अटक जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। और कभी कभी क्या होता है कि बिना हेल्प से, बिना मदद से वह वहां से नहीं उतर पाती है। हाउ वुड यू हेल्प? आप उसकी कैसे मदद करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। बिल्कुल आप जिस तरह से इस पोएम में डैड ने किया है उस तरह से तो नहीं कर सकते हैं। इज डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या डैड एक अच्छा चढ़ने वाला है या क्लाइंबर है? व्हाट वेयर हिज प्लान? उसका क्या क्या प्लान था? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। इस पोएम को पढ़ो और बाहर निकालो कि डैड का क्या क्या प्लान था पेड़ पे चढ़ने के लिए। तो चलते हैं हम लोग पोएम में। दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। कह रहा है कि दिस मॉर्निंग, इस सुबह, एक कैट, एक बिल्ली पेड़ पे अटक चुकी थी या फंस चुकी थी। डैड सेड, डैड ने कहा, राइट जस्ट, ठीक है, इसे मेरे लिए छोड़ दो, लीव इट टू मी। द ट्री वॉज वोबली। वोबली का मतलब होता है डमाडोल करना या हिलना। जब पेड़ लंबे होते हैं तो वह पेड़ क्या होती है, बहुत ज्यादा हिलती है अगर आप उस पर चढ़ते हैं तो। द ट्री वॉज टॉल, क्योंकि पेड़ क्या थे, लंबे थे। मम सेड, मम्मी ने कहा, फॉर गॉडनेस सेक डोंट फॉल। कह रहा कि ऊपर वाला के वास्ते आप गिरना मत। फॉल, गिरना। स्कॉफ डैड, स्कॉफ का मतलब होता है ताना देते हुए हंसना। तो डैड ने ताना देते हुए उसको हंसा या चिढ़ाते हुए हंसना, चिढ़ाते हुए हंसा। उसके बाद क्या बोल रहा है डैड, ए क्लाइंबर लाइक मी, एक चढ़ने वाला मेरे तरह है गिर जाएगा। चाइल्ड्स प्ले, ये तो बच्चों का खेल है। दिस इज, यू वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो। ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड। वह एक लेडर लेके आया, सीढ़ी लेके आया, कहां से, गार्डन शेड से। इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। लेकिन क्या हो गया, सीढ़ी स्लिप हो गया और वह फ्लावर बेड में जाकर के गिरा। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सेड डैड, डैड ने कहा, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। कह रहा है कि गिरते हुए, गिरने के बाद वह उठे और अपने जो धूल लगे थे, ब्रशिंग द डर्ट, डर्ट को वह ब्रश किया यानी कि साफ किया। कहाँ के डस्ट को, तो हेयर के डस्ट को, फेस के डस्ट को, ट्राउजर और शर्ट के डस्ट को उन्होंने साफ किया। अब डैड ने क्या किया, वी विल ट्राई प्लान बी। अब हम लोग प्लान बी ट्राई करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, कह रहा है कि रास्ते से हट जाओ। मम सेड, मम ने कहा, डोंट फॉल अगेन, फिर से मत गिर जाना। ओके ठीक है। फॉल अगेन, फिर से गिरना। डैड सेड, डैड ने कहा, फनी जोक, ये तो एक फनी जोक है। देन ही swung himself on the branch। उसके बाद डैड ने किया क्या, कि झूल गया, किससे, एक ब्रांच से, टहनी से। उसके बाद वह टहनी क्या हुआ, इट ब्रोक, वह टहनी भी टूट गई और वह जाकर के फिर से गिरा। डैड लैंडेड वुलप, वुलप का मतलब होता है जोर जोर से मारना। तो डैड इस तरह से गिरे जिस तरह से किसी को जोर जोर से मारने के बाद उसको पेन होता है, दर्द होता है, तो डैड को भी उसी तरह से चोट पहुंची। बैक ऑन द डेक, मम सेड, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। मम्मी ने क्या कहा, स्टॉप इट, रोको इसे, कोई इसे रोको। यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपने गर्दन को तुड़वा डालोगे, तोड़ डालोगे। रबिश, सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी। कह रहे कि रबिश, क्या बकवास है। सेड डैड, डैड ने कहा, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम लोग प्लान सी को ट्राई करेंगे। इजी एज विंकल, यह तो आंख मिचकाने से भी ज्यादा इजी है। टू क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। उसके बाद क्या हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे डैड गिरा।
सीढ़ी उसके ऊपर है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। उसके बाद डैड ने क्या किया, प्लान सी में उन्होंने, ये जो आपको दीवार दिख रही है, इस दीवार के ऊपर डैड चढ़ गए ऑन द गार्डन वॉल, जो कि गार्डन वॉल था। गेस व्हाट, आपको बोल रहा है कि गेस करो कि क्या हुआ होगा उसके साथ। ही डिड नॉट फॉल, वह नहीं गिरे। ही गेव ए ग्रेट लीप, वह बहुत लंबी छलांग लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वह फ्लैट होकर के लैंड किया। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक का मतलब होता है पेड़ जहां से मुड़े हुए होते हैं इस तरह से, तो वहां पे जाकर के उन्होंने लैंड किया राइट ऑन द कैट, कैट के ठीक आगे में। द कैट गेव ए yell एंड sprang on the ground, pleased as Punch to be safe and sound. द कैट गेव ए yell, बिल्ली जोर से चिल्लाई, एंड sprang to the ground, और ग्राउंड में छलांग लगाई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, वह बहुत खुश थी कि सही सलामत आकर के वो जमीन पे गिरी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिरिंकिंग smug as can be, but poor dads still stuck up the tree. अतः अब यह मुस्कुराती हुई और दांत निपोड़ते हुए पूर्ण संतुष्ट हैं। क्या थे वो, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके थे डैड, लेकिन बेचारे डैड जो थे अभी भी वो पेड़ पे अटके हुए थे। तो अंत में जो है डैड पेड़ पे अटक जाते हैं। स्टार्टिंग में कौन अटकता है, स्टार्टिंग में बिल्ली अटकी हुई रहती है, और अंत में जाकर के डैड पेड़ पे अटक जाते हैं। तो ये था पोएम। अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल। कह रहा है कि डैड क्यों श्योर था कि वह नहीं गिरेगा। बिकॉज डैड थॉट, क्योंकि डैड सोचता था कि ही वॉज ए गुड क्लाइंबर, वह बहुत ही अच्छा एक क्लाइंबर है, एंड वुड नॉट फॉल, और वो कभी नहीं गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेस इज डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। कौन सा फ्रेज पोएम में दिखाता है कि डैड एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। तो कुछ कुछ फ्रेज है, जैसे कि राइट जस्ट लीव इट टू मी, child's play, this is easy as winking. These are the phrases in the poem express is dad's self-confidence best. 3 नंबर में आके डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। प्लान ए के बारे में आपको बताना है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या नतीजा निकला, ये भी आपको लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान ए, फादर कुड नॉट हैव रीच द ट्री टॉप विथ द हेल्प ऑफ ए लेडर। लेडर की सहायता से जो है पापा ट्री के टॉप पे नहीं पहुंच सके, बट लेडर स्लिप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड। लेकिन लेडर क्या हो गया, स्लिप हो गया, और फादर जो है वो धराम से जमीन में आकर के गिर गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, फोर्थ नंबर कह रहा है कि प्लान सी वाज सक्सेस, प्लान सी जो है वो सफलतापूर्वक सफल रहा। व्हाट वेंट रॉन्ग देन, तो उसमें गलती क्या थी। तो प्लांट सी वाज सक्सेस, प्लांट सी हालांकि सक्सेस था, बट इट डिड नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, लेकिन प्लान के हिसाब से वो काम नहीं किया। डैड गेव ए ग्रेट लीप, डैड ने सबसे पहले एक बहुत लंबी छलांग लगाई, और ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, वह ट्री ट्रंक के क्रूक यानी मुड़े हुए भाग पे जाकर के लैंड किया। द कैट जंप्ड सेफली, लेकिन कैट ने क्या किया, सेफली जंप किया, बट पुअर डैड स्टक अप द ट्री, लेकिन जो डैड थे बेचारे डैड वो ट्री में फंस गए। क्वेश्चन नंबर 5 करेगा डैड वाज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट दिस फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो करेगा स्माइलिंग एंड स्मिरिकिंग, ये जो फ्रेज है ये दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कैट एंड द डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एट द एंड पोएम। करेगा शुरुआत में और लास्ट, कविता के लास्ट में आपको डैड का सिचुएशन दिखाना है। तो इन द बिगिनिंग डैड saw a cat was stuck on the top of the tree। सबसे पहले डैड को क्या दिखा, एक ट्री के ऊपर एक बिल्ली जो थी वो फंसी हुई दिखी। एंड फादर वाज कॉन्फिडेंट, फादर कॉन्फिडेंट था टू बी एबल टू ड्राइव इट अवे, उसको निकालने के लिए। एट द एंड ऑफ द पोएम, अंत में पोएम के अंत में, द कैट फ्री बट डैड स्टक इन द ट्री। कि कविता के अंत में कैट तो फ्री हो गया, लेकिन डैड जो थे वो वहीं पे अटक गए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कब कहा और क्यों कहा। कह रहा है कि फॉल when his wife, तो when his wife warned him against falling। never mind कब कहा था, having fallen to the ground but the father did not give up। funny mind when his wife again warned him against falling। rubbish after falling second time। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि डू यू फाइंड द पोएम ह्यूरियस, रीड ऑल द लाइन्स विच मेक यू लाफ। कह रहा है कि आप क्या यह पोएम आपको हंसने वाली यानी कि ह्यूमरस लगा, अगर लगा है तो कौन कौन सी लाइंस इसमें आपको ज्यादा हंसाया।
तो कह रहा है कि आंसर में यस दिस पोएम इज फुल ऑफ हमर, दीज आर द लाइन्स मेक मी लाफ। कौन कौन से लाइन्स है? फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। द कैट गेव एल एंड आई, द कैट गेव एल एंड स्प्रिंग ऑन द ग्राउंड। उसका सेकंड लाइन था इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। तो ये था पूरा पोएम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।